क्यों अपने आप को भूल जाए? आप हमसे कहते हो ना महाराज, हम महाराज अपने आप को कभी मानते ही नहीं। हम आपसे दादी कहते हैं, पूजनी कहते हैं। अगर आपके मन में ये ख्याल है आप परम आदरणीय है, लेकिन ये भाव हमारा केवल भक्ति का भाव, आम भाव नहीं है, भक्ति का भाव। महाराज अब ये यहां से मिट्टी का पुतला घर पहुंचेगा, वहां महाराज नहीं आ गए, घर पे दाल मूली गाजर भाजी सब एक सब। मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। मैं यहां से आपसे सम्मान से दादी बैठो, दादी आप बहुत अच्छी हो, और घर पे आपके साथ क्या बर्ताव होता होगा मैं नहीं कहता हूं, अच्छा ही होता होगा, लेकिन आप चाहो सबके लिए, मैं सबके लिए कह रहा हूं। मैं यहां आपसे पूजनी महाराज कह रहा हूं, आपके पुत्र आपसे पूजनी कहते हैं क्या? मैं आपसे दादाजी कह रहा हूं, हाथ जोड़ के। मैं ढोलक वाले भैया कह रहा हूं, मैं भैया कह रहा हूं। आप ये शब्द घर पे उठा के देखना कि आपके साथ कौन इस शब्दों के साथ आपको संबोधित करता। उठा के देख महाराज, कहां चल रहे थे महाराज जी? हाँ, कहां चल रहे थे जी? ठीक। माता जी भूल जाती थी कि वे सीता है, लेकिन परम शक्ति थी, जगत जननी थी, भवानी थी, लेकिन वो अपने आप को भूल जाती थी। सब जगह राम में देखती थी, सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है। मैं भी हो गई लाल, सभी में राम का अनुभव करने वाला राम स्वरूप बनता है। यही केवल मुक्ति है। सीता जी को कई बार लगता था कि वो राम रूप है, वे अपना अस्तित्व भी भूल जाते थे। सीता जी कई बार माने स्त्री होने के बाद वो अपना स्त्री स्वरूप भूल के वो अपने आप को राम समझ। आज एक बात आप समझना, अब आपके हमारे मन में किसी तरह की भ्रांति नहीं होना चाहिए। गोवर्धन के दिन जो भगवान ने लीला की थी, आज कथा में बिल्कुल उनका मेल होगा। है कि नहीं? जो भगवान ने की थी, वे अपना स्त्री तब तो भूल जाती थी। एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा बमरी का चिंतन करता हुआ स्वयं बमरी बन जाता है। एक समय की बात है, माता जानकी ने त्रिजटा से पूछा, हे त्रिजटा, मैंने सुना है कि कीड़ा बमरी का चिंतन करता हुआ बमरी बन जाता है, तो इसी बात ही राम जी का सतत चिंतन करने में मैं भी यदि राम बन गई तो क्या बात है?
अगर मैं भी राम बन जाऊं क्या हो? सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती थी मानो वे स्वयं राम है। अब देखो भैया, अब तो कोई कसर नहीं है दद्दू, अब तो कोई किंतु परंतु का नहीं है इसमें। महाराज ब्रह्म विद ब्रह्म होए भगवती त्रिजटा ने कहा माता जी राम रूप हो जाए तो अच्छा ही होगा। मां त्रिजटा ने कहा हे भगवती आप स्वयं राम रूप हो जाओ अच्छा होगा। जीव और शिव एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। जीव एवं शिव एक हो जाए तो वो जीव कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो सीता जी कहती है कथा में आनंद आ रहा है। तो सीता जी कहती है कथा में प्रसंग आ गया। ये कौन? एक नाथ सुना रहे हैं किसको? उस वैष्णव भक्त को। तो सीता जी कहती है यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वयं राम बन गई तो फिर रामचंद्र जी की सेवा कौन करेगा? अब मैं स्वयं राम जी का चिंतन करते हुए और मैं स्वयं राम बन गई तो मेरे प्रभु राम जी की सेवा कौन करेगा? सीता जी रह रह कर राम की सेवा करने में आनंद है। मैंने अभी क्या कहा? सेवा करने में, कथा सुनाने में और व्यासपीठ पर बैठ के आपके साथ बतियाने में, आपके सामने राम कथा प्रस्तुत करने में, राम की कथा का बखान व्याख्या करने में जो आनंद है उस दिन हम जो बने थे उसमें हमें पता नहीं है क्या होगा। अरे भक्तों को तो आनंद आ रहा, लेकिन हम तो पूछते फिरत भी क्या हुआ। सच्चे दरबार की जय। अरे जोर से हंस तो जाओ। अरे दांत तो दिखाओ, दांत है कि नहीं? गिरधारी दांत है कि नहीं? है तो कोई बात नहीं है, हम तो बत्ती देख लेंगे। सरकार की जय। हंसने के पैसे तो नहीं लगते भाई, जहां तो किसी बात के पैसे नहीं लगते। कथा में प्रसंग आ गया महाराज, वो स्वयं राम रूप बनने में नहीं, मुझे राम होने में आनंद नहीं आता, मुझे तो राम जी की सेवा में आता। कथा में आता ये कथा अब आज कहते हैं, अब इसमें ये कथा कब से चली आ रही होगी हकीकत ये, अब मैं अपने लिए अंदर की बातें नहीं कह सकता हूं, इसमें तुम्हारे संसार की सारी जड़ें, संसार जहां से उद्गम होता है और जहां पर संसार प्राप्त लेगा सारी लिख ली है। सीता जी को दुख होता है भारी, रामचंद्र जी के विरह में माता जानकी को लंका में अशोक वाटिका में भारी विरह होता है कि उनका बुगल भाव खंडित हो जाए, उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालात में सीता राम का युगल भाव
नहीं रहेगा। जैसे सीताराम कहते हैं, मैं बन तो जाऊंगी। तब त्रिजटा ने कहा, महाराज अन्योन प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंड बना रहे। बोले राम सीता बन जाएंगे। त्रिजटा ने कह दिया, अगर भगवान के प्रेम में वियोग में अगर मां आप भगवान राम का चिंतन करती हैं, आप राम बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से भगवान राम तुम्हारा चिंतन करते हैं, भगवान राम सीता बन जाएंगे। जोड़ी तो बनी रहेगी। कथा में अच्छा लग रहा है। वही भगवती मुक्त का रहस्य, भागवती मुक्ति का रहस्य। आप एक दूसरे में खो जाओ, आप एक दूसरे से प्रेम करो, माने व्यंग नहीं। देखिए राम कथा में समाज में अच्छे स्थान में व्यंग के लिए कोई स्थान, व्यंग से हमेशा बचना चाहिए। किसी की वेशभूषा पे मत जाओ, यहां सब तरह के लोग आते नहीं। तो किसी की वेशभूषा पे नहीं। जरूरी थोड़ी है हम जो वस्त्र धारण करते हैं वो वस्त्र सभी धारण करेंगे। भगवान का संसार है। वैसे तो कायदे में मेरे सभी भक्तों को भगवा वस्त्र पहन के आना चाहिए, अधिकार। ठीक है, कुर्ता डाल लो भगवा। अरे ये हमारे सनातन की पहचान है। आप यहां से निकले गेट तक जाए तो ये कोई सनातनी भक्त संत महात्मा किसी स्थान से दर्शन करके लौटे। हमारी माताओं, आप भी भगवा वस्त्र पहनो। इन माताओं के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारी जो पतिव्रता माताएं हैं वो भगवा वस्त्र ये छीट छिटलने नहीं, क्षमा करना दादी, मैं छीट का कुर्ता पहनूंगा अच्छा लगूंगा क्या? यार सही से बता, मैं काला पीला बन के बैठूंगा अच्छा लगेगा तुम्हें? मैं पैंट कमीज बुशर्ट पहन के बैठ जाऊंगा अच्छा लगेगा? तो जब तुम्हारा बेटा सब तरह का मर्यादा में तुम्हारे सामने, दादियों अब मैं भी पीली साड़ी भगवा साड़ी, आज हम बालाजी पे जा रहे हैं। आज हम संसारी वस्त्र नहीं पहनेंगे, आज हम बालाजी सरकार के धाम में जाएंगे। आज संसारी वस्त्र नहीं पहनेंगे। यहां से जाने के बाद घर में हम संसारी वस्त्र धारण कर लेंगे। एक दिन के लिए तो अरे भगवान के लिए जोगिन बन जाओ। जिस जोगी के लिए आप घर से निकल के यहां तक आए हैं, अरे जोगिन बन के दादी, आप मैं मान लेता हूं सब टाई वाले सूट वाले मुंड वाले रहते हैं, लेकिन तुम्हारा जो किसान का बेटा दलने से धोती कुर्ता पहन के सबके सामने निकलता है, सबके सामने। मुझे कोई उस कॉलोनी से बात तो नहीं कर सकता ना, भले ही मुझे अपनी बगल में नहीं बिठा लेंगे क्योंकि वो टाई वाले हैं, लेकिन ये हमारी सनातन की संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। जय भगवान, जय भगवान। महाराज, अरे हम तो विदेश में भी कुर्ता पजामा और जैकेट में घूमते रहे, वहां भी जरूरत नहीं पड़ी। अब किसे मन लगा है
एक बार धोती पहन के तो मैं अब की बात धोती कुर्ता हवाई जहाज में बैठ जाएंगे। वहां पर जो अटेंडर रहते हैं, महाराज व्हाट डू वांट, ताबीज है ताबीज दिस, आप क्या चाहते हैं? तो भैया कह देंगे कि धीरे धीरे बात करो भैया, हमसे जो करो तुम्हें क्या चाहिए, हम पढ़े लिखे कम, हम हाथ धर देंगे, पढ़ा लिखा नहीं है बाबा, नहीं हम आप समझ लो है प्रीत यहाँ की रीत सदा मैं गीत बहा के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात, या अपना पराया कोई नहीं, मैं सभी के सामने अपना सिर झुकाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुना। अरे इंसान की तो बात क्या, यह पत्थर पूजे जाते हैं, इंसान की बात तो कौन करे, या पत्थर पूजे जाते हैं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुना। अच्छा, अपना पराया कोई नहीं, सबके सामने सिर झुकाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुना। आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आप समझ सकते हो महाराज, इसलिए तो आप पक्के सनातनी बन के रहेंगे। देखिए हम पक्के सनातनी बन के रहेंगे, हमारी जब संख्या हमारी भगवत दिखेगी, और जो कुछ उत्पाती है उनके कान उनकी आंखें तो खुलेगी। ज्ञान मार्ग जी कहां चल रहे थे भाई, यही कहिए जी, हाँ ठीक है। ये भागवती मुक्त का रहस्य, भागवत का रहस्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम दैत्य का नाश क्या करते हैं, अदैत्य प्राप्त करते, किंतु काल्पनिक दैत्य बनाए रखने के लिए जिसके कारण कन्हैया को गोपी भाव से पूजा की जा सकती, कन्हैया की गोपी, आज वो चीज आ गई, गोपी भाव से पूजा। तो सही बताओ उस दिन गोपी भाव से पूजा हुई कि नहीं? अब जो मैंने कोई दृष्टांत छूट तो नहीं दिया था, उस दिन कैसे पूजा की थी महाराज, कन्हैया की गोपी भाव से पूजा की जा सके, ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं, और ये अद्वैत मुक्ति कहते हैं। केवल मुक्ति भगत भक्ति के अद्वैत सिद्धांत करते हैं, और ये भागवत मुक्ति है। क्या है महाराज, ये भगवत मुक्ति है। भगवत माने इसमें स्त्रीलिंग लगा दिया, क्या कर दिया महाराज, भगवती मुक्ति। और सूक्ष्म शरीर का नाश करने पर मुक्ति प्राप्त हुई। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है, और भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। कोमल हृदय होना कितना होना चाहिए, कोमल। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। ईश्वर से आप अलग नहीं, वो सबसे बड़ी भक्ति। सभी साधनों में भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान सुखदेव ने कहा सभी साधनों में भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुष के सभी साधन निष्फल ही रहते, और जिस पर भक्ति नहीं है उसके सारे काम बिगड़ गए, निष्फल।
और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। ईश्वर से मिलन कराने का साधन है भागवत कथा। भागवत में जहां भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वह तीव्र शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव्र होना चाहिए। बिना तीव्रता के साधारण भक्ति से